Class 10, Chapter 4, Exercise 4.2, Question number 3. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. Find two numbers, आपको दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम है 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182. जो आपसे पूछेगा कि जो आपको फाइंड करना है वही आपको सबसे पहले लेट करना है. सबसे पहले हम लेट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है. इसमें आपको वो दो नंबर दिए गए जिनका सम 27 दिया गया है आपको. सबसे पहले हम लेट करेंगे. लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स. तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि जो हमारा सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा एक्स 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 27 है तो 20 एक्स माइनस 27 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 27 माइनस एक्स. लेट द सेकंड नंबर बी 27 माइनस एक्स. अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपको साइड में समझा देती हूँ कि जो दो नंबर हैं उनका सम दिया गया है 27. माना कि ये दो नंबर हैं, इनका सम है 27. अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि एक हिस्सा जैसे हमारे पास में एक नंबर हमारे पास में 10 है और टोटल है दो नंबर का 30, तो बाकी 30 में से अगर 10 माइनस कर देंगे तो बाकी बचा हुआ 20 आ गया. तो ऐसे ही हमने 27 माइनस एक्स कर दिया. यहाँ पे 30 माइनस 10 हम इसे लिख सकते हैं. हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे 27 माइनस एक्स आ गया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू 27 है. प्रोडक्ट ऑफ नंबर में कौन कौन से हैं, पहला नंबर है x मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो सम है प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो है वो दिया गया है आपको 182. सॉरी, मैंने बाय मिस्टेक ये 27 लिख दिया था. वो तो सम दिया गया है 27 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया गया 182. ठीक है. अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे. जो फर्स्ट है, जो ये फर्स्ट डिजिट दिख रही है आपको, ये जो वेरिएबल दिख रहा है, इस वेरिएबल को हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे. सॉरी, डिजिट नहीं, वेरिएबल को सेकंड के साथ, पहले 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक्स के साथ. ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा 27 इंटू एक्स 27x. ठीक है. ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस इज माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 2. मैंने कहा था कि जब भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो वो आगे नहीं शो होते, वो पावर में ऐड होते हैं. तो एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 2 इज इक्वल्स टू 182. अब हम इसे अरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. तो सबसे पहले क्या आता है, ज़्यादा पावर आती है, फिर उससे ये माइनस का है, फिर उसके बाद में कम पावर आती है, ये प्लस का है तो प्लस 27x. इसके बाद में हमें राइट साइड में अकेला जीरो छोड़ना है, तो ये जो प्लस का है लेफ्ट साइड आएगा तो किसका बन जाएगा माइनस का. कोई भी चीज़ अगर लेफ्ट से राइट अगर इक्वल के इधर से उधर जा रही है तो उसका साइन हमेशा चेंज हो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई. ठीक है. अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो ये साइन है ये नेगेटिव है, और कभी भी जो वेरिएबल पहले लिखा रहता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम माइनस का, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस प्लस इज माइनस 27x माइनस माइनस प्लस 182. यहाँ पे मैं आपको साइन बता देती हूँ. माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस. ठीक है. अब हम कोई ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आए, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 182, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 182. ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. आपको अगर पेपर में करेंगे, एग्जाम्स में अगर आपको ये सॉल्व करना है तो इसको आप पीछे पेपर के पीछे सॉल्व करेंगे. ठीक है. या फिर साइड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. जो रफ वर्क है वो आप रफ वर्क लिख करके अलग से साइड में शो करें. 182 प्लस माइनस कितना है
कोई भी नंबर, दो नंबर जिनका प्लस माइनस किसके इक्वल आना चाहिए, बीच वाले के। बीच वाला नंबर क्या है 27x माइनस 20। साइन भी ध्यान रखना है, प्लस होगा तो प्लस को कभी शो नहीं करते बट नेगेटिव को हम शो करेंगे, ठीक है। तो वो दो नंबर कौन से होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाए 182x² और प्लस माइनस करने के बाद आ जाए 127x। तो वो दो नंबर क्या होंगे कि वो इस तरीके से शो हुए, वो दो नंबर होंगे हमारे पास में x²। अब सबसे पहले जो साइड के जो साइड के जो हैं उनको तो एज इट इज़ उतार लेंगे हम नीचे। जैसे x² हमारे पास था x² माइनस का 27x प्लस का 182 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो साइड के हैं इनको तो हम एज इट इज़ उतार लेंगे, x² प्लस का 182। लेकिन यहाँ पे वो दो नंबर आएंगे, एक आएगा हमारा 13, एक आएगा 14। अब यहाँ ध्यान रखना दोनों वेरिएबल के साथ x लगाना जरूरी है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद x² हो जाएगा और प्लस माइनस होने के बाद कभी वेरिएबल सिर्फ आगे से चेंज होता है, पावर में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस होगा प्लस, प्लस होने के बाद हो जाएगा ये 27 और मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 182x², ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों में से अलग कॉमन निकाल लेंगे। दोनों में x है तो x को बाहर निकाल लिया, x² में से x चला गया तो x बचा, प्लस माइनस इज माइनस। 13x में से x चला गया 13 बचा, माइनस है तो माइनस 1 हमने। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें क्या कॉमन ले कि दो जो दोनों में ही हो। यहाँ पे 14 जो है दोनों में है, 14x में 14 है, 182 को अगर हम 14 से डिवाइड करें तो 13 टाइम जो है डिवाइड होगा, ठीक है। 14x में से 14 चला गया तो क्या बचा x, माइनस प्लस इज माइनस 14, 182 को 14 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13। और ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम दिखने चाहिए। अगर ये हमारे सेम है तो हमारा आंसर सही है, वरना ये गलत है, ठीक है। अब इन दोनों की जगह हम एक कॉमन निकाल सकते हैं, x माइनस 13। दो की जगह हम एक ब्रैकेट लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अंदर वालों से हमने एक निकाल लिया और जो बाहर बाहर दिख रहे हैं उनसे हम एक अलग ब्रैकेट बनाएंगे। x है, x ले लिया माइनस 14, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, इनके राइट साइड में 0 पुट करेंगे ताकि हम x को फाइंड कर सकें, इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू माइनस का है, राइट साइड में जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 13। प्लस के साइन, जो साइन है प्लस का साइन कभी शो नहीं करते हैं, इसलिए मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। x इज इक्वल्स टू ये 14 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस राइट साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का। इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो हमेशा साइन चेंज होता है, ठीक है। ये हमारे पास x निकल के आ गए 13 एंड 14। तो यहाँ पर जो दो नंबर हैं, द टू नंबर्स whose sum is 27 is 13 and 14। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लियरली कि द टू नंबर्स whose sum is 27 is 13 and 14। ये आपका हो चुका है सॉल्व। यहाँ पे आप लिखेंगे द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 13 एंड हैंस फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकेंड नंबर इज 14। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे कोई भी लगातार आने वाले नंबर, ठीक है। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ध्यान रखना यहाँ पे सम बोला है, लेकिन सिंपल जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका नहीं, इनके स्क्वायर का जो सम है, ठीक है, वो 365 है। जो हमसे पूछा सबसे पहले हम इसी को ही लेट करेंगे। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम इसको लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड सेकेंड इज x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इक्वल्स टू x, ठीक है। एंड लेट द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी x प्लस 1, ठीक है। अब इनका जो स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, sum of whose squares
सम ऑफ स्क्वायर्स इज एक्स का स्क्वायर प्लस, और जो पहला नंबर है वो है एक्स, दूसरा नंबर है एक्स प्लस 1, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, इसका वो किसके बराबर है हमारा 365 के बराबर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसे ए प्लस बी के फॉर्मूले से जो है खोल लेंगे, तो ए प्लस बी की आइडेंटिटी बताती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर मतलब ए है हमारा एक्स और बी है हमारा 1, ए का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज 2x इज इक्वल्स टू 365। अब हम इसे, ये भी देखो सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, सेम वेरिएबल सेम पावर हमेशा ऐड हो जाती है। अब ये ऐड है तो यहाँ पे पावर में नहीं चढ़ेंगे, ये आगे से, मैंने कहा था जब भी पावर में, जब भी प्लस या माइनस होते हैं सेम वेरिएबल तो वो आगे से एडजस्ट होते हैं, ना कि पावर में चढ़ते हैं। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो हम इसको लेट कर लेंगे 1, इसको लेट कर लेंगे 1, 1 1 इज 2x स्क्वायर, तो वेरिएबल सेम रहा, पावर सेम रही, सिर्फ यहाँ पे क्या चीज़ हो गई चेंज, आगे का 1 + 1 इज 2x, यहाँ पे कितने दो हैं एक्स स्क्वायर, टू टाइम्स हैं, प्लस का बाकी बचा हमारे पास में 2x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये प्लस का 1 है, अब ये जो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 365 इज इक्वल्स टू, क्योंकि राइट साइड में हमको 0 लेके आना है तो बाकी सब हम लेके आ जाएंगे लेफ्ट साइड में। ये जो प्लस का इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, इक्वल के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 365। अब ये दोनों नंबर एक दूसरे में से एडजस्ट हो जाएंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस माइनस इज माइनस, माइनस बड़ा नंबर है तो माइनस, प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन शो होगा बड़े नंबर का, तो 365 में से एक चला गया, 365 में से एक चला गया, बचा 364 इज इक्वल्स टू 0। और अभी एक और चीज़ है, इसे हम अगर सिंप्लीफाई करें, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, क्या मैं दो सब में से कॉमन निकाल सकती हूँ, हाँ निकाल सकते हैं। 2x स्क्वायर में से 2 चला गया तो एक्स स्क्वायर बचा, प्लस 2x में से 2 चला गया तो x बचा, माइनस का 364 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 182 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो 2 है यहाँ के इसका है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा डिवाइड में, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कोई भी ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आए 182x स्क्वायर और प्लस माइनस करने के बाद आए x, तो वो दो नंबर होंगे हमारे पास में 13 एंड 14। देन एक्स स्क्वायर साइड के एज इट इज़ उतार लेंगे, बस बीच वाले की जगह हम इसको ना रख करके किसको रखेंगे, दो वो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आए और प्लस माइनस करने के बाद में बीच वाला नंबर वेरिएबल आए। ठीक है, वो नंबर है हमारे पास में 13 एंड 14। यहाँ पे हमने 13 ले लिया, 13x, ये हमने प्लस का ले लिया। अब यहाँ पे हमने ये प्लस माइनस इसलिए लिया क्योंकि प्लस माइनस करने के बाद में माइनस आएगा, बट माइनस होगा 13, 14x में से 13 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 1x बचेगा, 1x बचा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ले और साइन किसका आएगा, प्लस का, तो हमने बड़ा नंबर किसका रखा है, प्लस का, छोटा नंबर रखा है माइनस का। ठीक है, यहाँ पे अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, x दोनों में है तो x निकाले, एक्स स्क्वायर में से x चला गया, x बचा, माइनस 13x में से x चला गया, 13 बचा, प्लस यहाँ पे 14 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं, तो हम x को निकाल नहीं सकते, बट यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 से ही डिवाइड हो सकता है तो हमने 14 को बाहर ले लिया। 14x में से 14 चला गया, x बचा, प्लस माइनस इज माइनस, 14 की टेबल में 182 आता है 13। ठीक है, यहाँ पे आ गया 13, 182 को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 13। ठीक है, यहाँ पे आ गया 13 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट हमेशा ध्यान रखना सेम आने चाहिए, तो x माइनस 13 दो ब्रैकेट की जगह हमने एक लिख दिया और बाहर वालों से एक अलग ब्रैकेट बना लिया, x प्लस 14। तो यहाँ पे x माइनस 13 इज इक्वल्स टू राइट साइड में 0 रखेंगे, ऐसे ही x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। x इज इक्वल्स टू, ये माइनस को उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 13, प्लस का शो नहीं करते, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखती हूँ। x इज इक्वल्स टू, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 14, तो यहाँ पे हैंस फर्स्ट consecutive integer is 13 and
सेकेंड इंटीजर इज 14 माइनस का 14। अब यहाँ पर हमारा क्या पूछा, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, तो ये माइनस का नहीं, ये किसका कहलाएगा, ये कहलाएगा प्लस का 14, प्लस का 14। ठीक है, कि यहाँ पे जो पहला नंबर है वो पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या है हमारे पास में 13, तो 13 के बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा 14 आता है, तो ये हमें पता चल चुका है कि पहला 13 है, दूसरा हमारा 14 है, लगातार चलने वाले जो नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में फिफ्थ इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। एल्टीट्यूड मतलब एक हाइट जो है राइट ट्राइंगल की, वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, उसके बेस से कितना है 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले तो हमें बेस पता करना पड़ेगा, तो बेस हमें पता ही नहीं, तो बेस को हम लेट कर लेंगे x, तो एल्टीट्यूड हाइट कितनी हो जाएगी, बेस में से 7 कम है तो x माइनस 7। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। हाइपोटेन्यूज, बेस एंड हाइट, हमारे पास 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल में। अभी राइट ट्राइंगल है तो एक 90 डिग्री का बनेगा, इसमें बेस हमारे पास x, हमारे पास एल्टीट्यूड हाइट आ चुकी है x माइनस 7 एंड हाइपोटेनस ऑलरेडी दी गई है 13 सेंटीमीटर। अब जो हमें लेट किया गया, इसमें पूछा है उसी को हम सबसे पहले लेट करेंगे। फाइंड 2 अदर साइड में जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर पूछा है हाइपोटेनस ऑलरेडी दी गई है आपको 13 सेंटीमीटर, बट आपको 2 साइड्स फाइंड करनी है, तो आपको इसमें जो फाइंड करना है, जो पूछेंगे वही हमको फाइंड करना है। लेट द बेस x सेंटीमीटर, जो और देयरफॉर जो यहाँ पे जो हाइट है वो बेस से 7 कम है, देयरफॉर लेट द बेस इज x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर सॉरी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है एक ट्रायंगल जिसकी जो है राइट एंगल वाला जो ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। यहाँ पे एल्टीट्यूड कितनी दी गई है, बेस दिया गया है x और जो हाइट है वो बेस से 7 कम है x माइनस 7 और ये आपको दिया गया है 13। अब यहाँ पर हम किससे फाइंड करेंगे, हमारे पास सिर्फ जो है एक बेस्ट ऑप्शन है कि हम सबसे पहले इसमें यूज़ करें पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम है वो होता है हमारा बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज हमको जो है दी गई है बेस का स्क्वायर हमें कितना दिया गया है x का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस इज 13 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे खोलेंगे। ए माइनस बी का होता है हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ए का स्क्वायर इज ए और बी, ए है एक्स स्क्वायर माइनस का बी, बी हमारा कितना है प्लस बी का स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू 7 इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2 जो 14 और x की जगह पे x 169। अब यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, 1 इज 2x स्क्वायर, 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस का 40। अब पहले लिखेंगे ज़्यादा पावर फिर थोड़ी कम पावर, लास्ट में हमारा कांस्टेंट, और ये प्लस का इधर आकर के किसका हो जाएगा माइनस का 169 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ पे आ गया 120 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ये तीनों की तीनों 2 से इजीली डिवाइड हो सकते हैं, इन तीनों में कॉमन निकाल सकते हैं।
वो नंबर जो ईजिली सबसे कम वाले में भी निकल जाए, सबसे ज़्यादा वाले में, तो वो है हमारा नंबर 2। 2 को हमने बाहर निकाल लिया, तो 2 निकल के आ गया यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस का 7x। 2x स्क्वायर में से टू चला गया, एक्स स्क्वायर बचा। 14x में से 2 को निकाल, 14x को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 से 14, 7x माइनस 2 की टेबल में कितने टाइम्स जाता है 60 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो 2 किसका है यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई का इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड का। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे सिर्फ वही 0 ही आएगा, तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। यहाँ पे क्या बचा, क्योंकि ये जो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60, अब ये जो 2 है हटा दिया गया क्योंकि उधर ये इक्वल के उधर जा करके क्या बन जाएगा डिवाइड का, और डिवाइड का होने के बाद ये आता है 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60। अब कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाए 60 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस करने के बाद आ जाए 7x, वो दो नंबर हमारे क्या होंगे, साइड के एज इट इज़ डाल देंगे, हम लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब बीच वाले को हम हटा करके कोई ऐसे दो नंबर रखेंगे जिनको प्लस माइनस करने के बाद आ जाए 60 और मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाए 60 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस करने के बाद आ जाए 7x। तो वो दो नंबर होंगे हमारे पास में 12। यहाँ पर ये जो 14 है वो माइनस का है, किसका है माइनस का, माइनस, तो ये भी माइनस का ही आएगा क्योंकि 2 से इसको डिवाइड किया माइनस, और यहाँ पे ये माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है प्लस माइनस करने के बाद में माइनस आना चाहिए, तो वो दो नंबर इसमें सबसे पहले ध्यान देने वालों कि बड़ा नंबर हमेशा माइनस का आ गया क्योंकि यहाँ पे साइन है माइनस का। तो वो दो नंबर हमारे पास में 12 और 5। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनके साथ x भी आएगा। अब साइन कैसे हो कि प्लस प्लस करें माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, बट हमें तो चाहिए 7, तो एक को हमें प्लस करना पड़ेगा। माइनस प्लस इज माइनस, 12 में से 5 चले गए 7 बचेंगे, बट साइन किसका आना चाहिए माइनस का, इसलिए हमने बड़ा नंबर रखा है माइनस का। आया समझ यहाँ तक। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर है इसमें एक्स है, तो कम इसमें क्या है, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है। एक्स को हमने बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर में से एक्स गया तो बचा हमारे पास में एक्स। 12x में से एक्स चला गया, यहाँ पे बचा 12 प्लस का 5, क्योंकि 5 जो 60 है 60 है वो 5 से इजीली डिवाइड हो सकता है, तो हमने 5 को बाहर ले लिया, बट x इसमें नहीं, इसलिए हम x को बाहर नहीं लेंगे। 5x में से x चला गया, यहाँ पे बचा x प्लस माइनस इज माइनस। 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12 इज इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए, एक आया x माइनस 12, दोनों की जगह हमने एक रख दिया, दूसरा ब्रैकेट है x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये जो है किसका बन जाएगा हमारा, माइनस का उधर जा करके बन जाएगा प्लस का 12, और x प्लस 5 ये इक्वल के उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा माइनस का। जब भी राइट साइड में जाएगा या लेफ्ट साइड में तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। हमारे पास में x आ चुका है 12 और x आ चुका है 5। क्या है और बेस क्या है, हाइट का हमने क्या लेट किया था, बेस को हमने क्या लेट किया था, हैंस बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज एक्स इज हमारे पास निकल के आया 12। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, देन हाइट इज x माइनस 7, देन x हमारे पास क्या है 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5। हैंस बेस ऑफ राइट ट्रायंगल का हमने जो बेस था वो x लेट किया, तो हमारे पास में x क्या निकल के आया है, यहाँ पर x निकल के आया है हमारे पास में 12, नेगेटिव को हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में 12। हमारे पास जो हाइट थी वो थी x माइनस 7 इज 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5। ये हमारे दोनों निकल के आ चुके हैं। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में हमारा क्या था कि फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमारा 2 कॉन्जिक्यूटिव पूछा था, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स पूछा था। पहला वाला हमने क्या, फर्स्ट वाला हमने क्या लेट किया था x, और सेकंड हमने क्या लेट किया था, सेकंड नंबर लेट किया था 27 माइनस x। तो हमारा जो x निकला था वो कितना था, x निकला था हमारा 13, तो ये सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13, 27 माइनस का 13 इज इक्वल्स टू हमारा 14।
14 नंबर आ गया। तो फर्स्ट वाला 13, सेकंड वाला इज 14। क्वेश्चन नंबर 6 है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। जो एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस करती है कुछ नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स एक दिन के अंदर। तो इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की ऑफ ईच आर्टिकल की, एक हर एक आर्टिकल की, एक ईच का बोल रहा है ना, तो हर एक आर्टिकल की मतलब एक एक करके, तो वो क्या है, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है हमारे पास में पता ही नहीं है, तो उसको हमने लेट कर लिया एक्स। तो ट्वाइस का क्या हो जाएगा 2x, 2x में 3 ज़्यादा है तो 2x + 3 on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. आपको नंबर ऑफ आर्टिकल फाइंड करना है और कॉस्ट फाइंड करनी है, लेकिन पूरी टोटल नहीं, इसमें कॉस्ट फाइंड करनी है ईच आर्टिकल की, ठीक है। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी वो फाइंड करना है और टोटल नंबर ऑफ जो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स है जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो फाइंड करना है। जो हमें फाइंड करना है सबसे पहले हम उसी को लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो नंबर है पोट्री एंड आर्टिकल्स इन अ डे वो हमको फाइंड करना है। जो फाइंड करना है सबसे पहले लेट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स be x is equals to x. Therefore the cost of one article, आपको वन आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड करनी है, इज इक्वल्स टू, उसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ आर्टिकल के 2 गुना, 2 गुना मतलब 2x, 2 गुने में 3 ज़्यादा, 2 गुने में 3 ज़्यादा 2x + 3, ठीक है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टोटल कोस्ट यहाँ पे कहा गया है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन on that day is 90। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यहाँ पे पूरा आपको लिख देती हूँ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल्स टू 90। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है x मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है 2x + 3 इज इक्वल्स टू 90। अब ये मल्टीप्लाई होगा, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ, x मल्टीप्लाई बाय 2x इज 2x स्क्वायर प्लस प्लस इज प्लस 3x, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका बन जाएगा 90 का, माइनस का 90 प्लस से ये 9 माइनस का 9 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आए 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 90 इज 180x स्क्वायर और प्लस माइनस करने के बाद कितना है प्लस का 3x। वो दो नंबर है हमारे पास में 15 and 12। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर को एज इट इज़ लिख देंगे, -90 को एज इट इज़ लिख, बट ये बीच वाले की जगह हम क्या लिखेंगे वो दो नंबर